अब जो इसकी गहराई है उसको समझने के लिए एक शैली है। वो एक ऐसी शैली है कि जिसमें अलग अलग दृष्टियों का समावेश है। हर तरफ से उसको देखा जाता है। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी के मुख से सुना था कि एक बार क्वींस कॉलेज वाराणसी में दर्शन शास्त्र के, फिलॉसफी के एक स्टूडेंट ने, एक विद्यार्थी ने अपने प्रिंसिपल से आकर के, प्रधान अध्यापक से आकर के सवाल पूछा। उसने कहा कि षड दर्शन हम पढ़ते हैं, जैन दर्शन गले नहीं उतरता। ये लोग उसी को अस्ति और उसी को नास्ति बोलते हैं, उसी को नित्य और उसी को अनित्य बोलते हैं, उसी को एक और उसी को अनेक बोलते हैं, उसी को तत्रूप और उसी को अतद्रूप बोलते हैं। ये क्या है? जो चीज है वो चीज नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? तो सर बोलते हैं कि रुको, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन एक काम पहले करो। ये अलमारी में एक कैमरा रखा हुआ है, निकालो। तो उस विद्यार्थी ने अलमारी खोली, अंदर से एक कैमरा निकाला और बोला कि सर ये है कैमरा, क्या करना है? बोले कि अपने कॉलेज के फोटोग्राफ्स लेने हैं, 4 फोटोग्राफ्स लेकर के आ जाओ अलग अलग तरफ से, और पॉजिटिव बनवा कर लाना। उस जमाने में नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब रहता था फोटोग्राफी में। नेगेटिव्स निकलते थे, फिर उसको पॉजिटिव बनाने के लिए प्रोसेस करना पड़ता था। डिजिटल फोटोग्राफी नहीं थी उस टाइम। चला जाता है, मन में सोचता है कि सर ने मेरा जवाब तो दिया नहीं, अपना काम करवा लिया, और बाहर जाकर के एक फोटोग्राफ सामने से लेता है, 2 अगल बगल से और एक पीछे से भी ले लेता है। और फिर जब पॉजिटिव्स तैयार हो जाते हैं तब सर के ऑफिस में पहुंच करके कहता है, मे आई कम इन सर, मैं भीतर प्रवेश कर सकता हूं महोदय? सर बोलते हैं, यस कम इन, आ जाओ। तो फिर वो उस लिफाफे में से सारे चित्र निकाल करके उनको दे देता है, और कैमरा भी अपने ठिकाने पर पहुंचा देता है। सर ऐसे अपने हाथों में उस लिफाफे से निकले हुए फोटो को लेकर के पहले एक को देखते हैं, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, जितने फोटोज थे सब देख लेते हैं, और फिर एक फोटो उसके हाथ में पकड़ा करके बोलते हैं, क्या है ये? थोड़ा सा अचंभित होता है वो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ब्लर हो गया हो, पर मेरे ख्याल से तो फोटोज ठीक निकाले थे। पर सर एकदम डपट कर पूछ रहे हैं, क्या है ये? सर ये तो क्वींस कॉलेज है। फिर दूसरा फोटो उसके हाथ में पकड़ाकर बोलते हैं कि ये भी क्वींस कॉलेज है। क्वींस कॉलेज है?
तब फिर वो बोलता है कि नहीं सर, ये उसका फ्रंट पार्ट है और ये उसका राइट पार्ट है, ये सामने वाला हिस्सा है, ये बगल वाला हिस्सा है, और ये इस बगल वाला है और वो पीछे वाला है। तो सर बोलते हैं कि देखो, तुम ही ने कहा कि ये क्वींस कॉलेज है और तुम ही कह रहे हो कि नहीं, ये उसका एक अंश है। इसी प्रकार तुमने जो सवाल पूछा था कि जैन लोग एक ही वस्तु को अस्थि रूप और नास्ति रूप मानते हैं, ये कैसे संभव है? जो चीज है वो चीज नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? तो ये क्वींस कॉलेज है लेकिन फिर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरी क्वींस कॉलेज ये नहीं है फोटो में। ये चारों फोटोग्राफ्स हैं, इन चारों को देखो और फिर मन में एक इमेज बनाओ इन चारों को मिला करके, तब वो कंप्लीट क्वींस कॉलेज का वो व्यू आता। और अगर तुम फोटो ना लेकर के सिर्फ ऐसे ही घूम करके आ जाओ और क्वींस कॉलेज को सब तरफ से देख लो, उसके बीच के भी सारे एंगल्स तुम अपनी नजरों में ले आओ, तब क्वींस कॉलेज का पूरा ढांचा तुम्हारे ज्ञान में आता है। जैन दर्शन किसी का विरोध नहीं करता। जैन दर्शन कहता है कि स्यात्, और ये स्यात् का अर्थ शायद नहीं है। फिर क्या है? सर क्रियापद नहीं, स्यात् क्रियापद भी नहीं है। यद्यपि क्रियापद में भी एक स्यात् शब्द होता है जिसका अर्थ है हो सकता है, होना चाहिए, पर यहां पर स्यात् शब्द का अर्थ हो सकता है या होना चाहिए नहीं है। ये स्यात् निपात है। ये सब व्याकरण की भाषा है, लेकिन घबराओ मत, भाव इसका बड़ा सरल है। ये स्यात् का अर्थ होता है किसी दृष्टि से, कथनचित। व्याकरण में एक और ऐसा शब्द आता है, कथनचित, किसी दृष्टि से, किसी अपेक्षा से। अंग्रेजी में कहेंगे फ्रॉम सम व्यू पॉइंट, उर्दू में कहेंगे फलाने नजरिए से, हिंदी में कहेंगे इस दृष्टिकोण से, शॉर्ट में अंग्रेजी में फ्रॉम दिस एंगल, इस एंगल से। तो जिस प्रकार क्वींस कॉलेज एक एंगल से चीज खींचा हुआ चित्र नहीं है, क्वींस कॉलेज डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। उसी प्रकार हर चीज मल्टी डायमेंशनल होती है। एक एंगल से उसका वर्णन करते हैं, ब्रह्म की बात कर रहे हैं। ब्रह्म को अगर एक एंगल से देखोगे और उसको पकड़कर बैठ जाओगे और फिर दूसरों के साथ विवाद करोगे, नहीं तुम जो कह रहे हो गलत है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तो फिर कोई सही नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा, तुम ही गलत हो जाओगे। इसलिए जिन अपने ऊपर विजय प्राप्त करने वाले पूर्ण ज्ञान से वस्तु को जिस रूप में जान रहे हैं, अपना ज्ञान उतना नहीं जान सकता, लेकिन वो कुछ दृष्टियां दे रहे हैं, जिसको शास्त्रीय भाषा में नय भी कहते हैं। नय, नयति वस्तु स्वरूपमिति, नयः, जो वस्तु के स्वरूप को प्राप्त करा दे, अर्थात जो किसी चीज को अपने लिए समझा दे,
उस दृष्टि को नय कहते हैं। और ऐसी अनेक दृष्टियां हो सकती है। ब्रह्म के विषय में क्षणिकवादी कहते हैं कि वो क्षण प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। नित्यवादी कहते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा बना रहता है। स्याद्वाद कहता है स्यात्। क्षणिक कहने वाला किसी दृष्टि से ठीक कह रहा है, स्थायी कहने वाला किसी दृष्टि से सही कह रहा है। ये कैसे संभव है? तो इसके लिए दृष्टांत से बात स्पष्ट हो जाएगी। एक बार क्षणिकवादी गुरु के मुख से किसी उपदेश को सुनकर एक सेठ ने अपने ग्वाले को वेतन देने से इनकार कर दिया। सुनकर आए थे वो उपदेश, और उपदेश में बताया था कि जो तुम इस समय हो वो एक पल बाद नहीं हो, बदल जाता है सब कुछ। तो फिर वो ग्वाला समझ नहीं पाया कि मुझे वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं ये। उसने पूछा कि मेरी क्या गलती हुई है? बोले कोई गलती नहीं, गुरुजी ने कहा था कि वो कोई और ये कोई और है। माने मेरी समझ में ये आया कि जिसने दूध निकाल निकाल कर मुझे दिया वो दूध लाने वाला कोई और था, और ये पैसे मांगने वाला कोई और है। क्योंकि हर चीज हमेशा नष्ट होते रहती है। दूध मांगने वाला नष्ट हो चुका है, पैसे मांगने वाला अलग है। अब ऐसी ज्ञान की बातों को सुनकर बेचारा दूध वाला तो कुछ जवाब दे नहीं सका, चुपचाप ऐसे सिर लटका करके खड़ा रहा और उदास होकर के फिर चला गया। थोड़ी देर बाद उसका कोई मित्र था, वो कुछ स्याद्वाद की जानकारी रखने वाला था। उसने पूछा, यार क्या बात हो गई, आज तो एकदम तेरा मुंह लटका हुआ है, इतनी उदासी किस बात की? तो वो बोलता है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। बोले कोई चिंता की बात नहीं है, तुम एक तरकीब करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम काम पर जाते रहना, सेठ जी के जानवरों को संभालते रहना। बोले वेतन नहीं दे रहा है तो मैं कैसे काम करूं? बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें पूरा वेतन मिलेगा, मेरी बात तो मानो। उसने कहा ठीक है, काम करने लगा। और फिर जैसा जैसा उसने बताया था वैसा वैसा उसने किया। और कुछ समय बाद सेठ को एहसास हुआ कि यहां से कुछ जानवर गायब हो गए। तब सेठ ने एक बार उसको पकड़ा और कहा कि चोरी करता है, कहां गए सारे जानवर? तो वो उत्तर देता है कि सेठ जी, आपने जो मुझे सिखाया था, आप तो गुरु से सीख करके आए थे, मैंने आपसे सीखा। मैंने ये सीखा कि हर समय व्यक्ति नष्ट होता रहता है। गाय बछड़ों को इधर उधर करने वाला नष्ट हो चुका है, और आप जिसको डांटना चाह रहे हैं वो कोई और है। सेठ जी विचार में पड़ गया कि यार चोरी तो की है इसने, और फिर कह रहा है कि वो तो नष्ट हो गया चोरी करने वाला, अब मैं क्या करूं? तो सेठ जी चिंतित होकर के पूछता है कि वो जानवर सुरक्षित है कि नहीं, तुमने बेच तो नहीं डाले? बोले वो मुझे नहीं पता, मैं तो कोई और खड़ा हूं आपके सामने, जानवरों का जिसने जो कुछ किया वो जाने। तब सेठ जी देखता है कि मेरा सबसे अच्छा जो बछड़ा था वो यहां से गायब है, चलो इसको पैसे दे देते हैं। और उसको पूरा वेतन दे करके बोलता है कि नहीं, तू पहले जैसे ही काम कर, लेकिन मेरे जानवर वापस लेकर के आ जा। वो जानवर वापस लेकर के आ जाता है, और फिर वापस वो पूरा जीवन का क्रम चलता है। कहने का मतलब ये था कि अगर अपन वस्तु को सर्वथा अनित्य मानेंगे, हर चीज हमेशा नष्ट हो रही है ऐसा मानेंगे, तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी।
और हर चीज स्थायी है ऐसा मानेंगे तब भी समस्या खड़ी हो जाएगी। वो इसलिए खड़ी होगी क्योंकि वो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। बचपन में आप कैसे थे, अभी कैसे हो, भविष्य में कैसे होंगे, इन सब पर विचार करने पर अपने अनुभव से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि नहीं, बदलाव तो आता है। बदलाव आता है और फिर भी अपन उस बदलाव को नकार दे और कहें कि नहीं ये स्थायी है सब कुछ, तो बात गड़बड़ हो जाएगी। और बदलाव होने के बावजूद भी कुछ बना रहता है, इसलिए स्थायी को नकार नहीं सकते। जो बचपन में अपने आप को मैं कहता था वही बड़े होकर भी अपने आप को मैं कहता है, और बड़े होने के बाद भी वो कहता है कि मैं ही बचपन में वो था। जब अपना परिचय देता है तब वो अपने चर्चा करते समय अपने बचपन की बात करता है और फिर वहां पर भी वो मैं शब्द का प्रयोग करता है। इसका मतलब ये है कि बाल्यकाल से लेकर अंतकाल तक के वो मैं चला जा रहा था, उसमें बदलाव जरूर आ रहा था, लेकिन मैं मिटा नहीं, वो चलता रहा। जैन दर्शन यही कहता है कि किसी दृष्टि से वो चीज स्थायी है, किसी दृष्टि से अस्थायी है। इसी तरह ब्रह्म तत्व को जानने के लिए जैन दर्शन ने स्याद्वाद, स्यात् माने कथनचित, किसी दृष्टि से, किसी अपेक्षा से, किसी नजरिए से ऐसी बात है और किसी दूसरे नजरिए से वैसी बात भी है, भी ऐसा ही है, ये जिन वाणी नहीं है। ऐसा है और वैसा भी है, लेकिन जिस समय जिस बात की प्रधानता होगी उस समय कहेंगे कि यही बात है, लेकिन इसमें अभिप्राय ऐसा नहीं होगा कि हम बाकी सबको नकार रहे हैं। नित्यवादी दर्शन सांख्य दर्शन है, अनित्यवादी दर्शन बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन नित्यानित्यवादी है, दोनों को स्वीकार करता है, किसी को नकारता नहीं है। विशाल हृदय। एक दृष्टांत हाथी वाला भी आता है कि जन्मांध लोग हाथी को छू छू करके लड़ाई करते हैं कि नहीं हाथी खंबे जैसा है, कोई कहता है रस्सी जैसा है, कोई कहता है मूसल जैसा है, कोई कहता है सूपे जैसा है, कोई कहता है दीवार जैसा है। फिर महावत आकर के उनको समझाता है कि लड़ो मत, इन सभी जैसा है हाथी। पैर को छुओगे तो खंबे जैसा है, पूंछ को छुओगे तो रस्सी जैसा है, कान को पकड़ोगे तो सूपे जैसा है, सूंड को पकड़ोगे तो मूसल जैसा है, पेट को छुओगे तो दीवार जैसा है। सब सही हो, लड़ते क्यों? अलग अलग दृष्टियों से एक सत्य पर दृष्टिपात करने पर एक ही सत्य अनेक रूप होता है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। क्षुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाड़ी आगम धारा के पुण्यार्जक थे। लोकेश जैन, अनिलेश जैन, नेही, रिद्धि, अनिलोक जैन एवं समस्त परिवार, पुणे महाराष्ट्र। श्री मज्जिनेन्द्र पंचकल्याण